नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बढ़ते कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार, शनिवार, रविवार को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक यानी 12 घंटे का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा बड़े बड़े शहरों में कंटेनमेंट क्षेत्र भी बनाए जा रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में भी पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। हालांकि चुनावी राज्यों में अभी कोरोना के बढ़ने और पाबंदियों की कोई खबर नहीं सुनाई दे रही है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों के बेतहाशा बढ़ने के बीच कई राज्यों में चुनाव प्रचार भी चल रहा है। प्रचार में शामिल सभी राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता वायरस को लेकर बेपरवाह हैं और खुलकर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई थी कि अदालत चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वह अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स व चुनाव से संबंधित अन्य प्लेटफॉर्म पर कोरोना के दौर में चुनाव के लिए जारी की गई गाइडलाइंस को प्रमुखता से दिखाए। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज रात से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये 3 शहर हैं लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी। यहाँ रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली स्थित एम्स में जाकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा ली है। उन्होंने 1 मार्च को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी। पीएम मोदी ने दूसरी डोज लेते हुए अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा किया है। साथ ही कहा है कि कोरोना को हराने के कुछ चुनिंदा तरीकों में से टीकाकरण एक अहम तरीका है। उन्होंने लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील भी की। कोरोना अब बेकाबू हो ही गया है। केंद्र से लेकर राज्यों और जिला स्तर पर हर प्रयास के बाद भी हर रोज कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं। अब बुधवार को एक दिन में पॉजिटिव केस 1,26,000 से अधिक आए हैं, जिसके बाद सक्रिय मामलों का आंकड़ा 9 लाख के पार हो गया है। बता दें, पिछले साल 30 जनवरी को संक्रमण शुरू होने के बाद से एक दिन में अब तक इतने संक्रमण के मामले नहीं आए थे। इससे एक दिन पहले मंगलवार को संक्रमण के मामले 1,15,000 से ज्यादा थे। बता दें, भारत में हर रोज दुनिया में सबसे अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 59,907 नए मामले सामने आए हैं और ये अब तक का एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 322 लोगों की जान गई है। राज्य में अब तक 31,73,261 लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 56,652 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं मुंबई की हालत भी बेहद खराब है और बीते 24 घंटों में संक्रमण के 10,428 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू पहले ही लगा दिया है, जिसके चलते मुंबई के रेलवे स्टेशनों से चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। चूंकि कम जरूरी व्यवसायों को 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है, इसलिए राज्य में काम करने वाले प्रवासी मजदूर अपने घरों को वापस लौटने लगे हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर बड़ी संख्या में मजदूरों का तांता लगा है और वे किसी भी सूरत में अपने घर पहुंचना चाहते हैं। सेंट्रल रेलवे के एक अफसर ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि वे उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनें अगले कुछ दिनों के लिए पूरी तरह बुक हो चुकी हैं। दिल्ली में पिछले एक दिन में संक्रमण के 5,506 नए मामले सामने आए और 20 लोगों की मौत हुई। राज्य में अब तक 6,90,568 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 11,133 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। ये नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी संक्रमण के मामलों में खासा उछाल आया है और बीते 24 घंटों में 4,043 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने 11 अप्रैल से भारत से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी है, यानी अस्थायी रोक लगा दी है। ये रोक अभी 28 अप्रैल तक लगाई गई है। बता दें, न्यूजीलैंड में अभी कोरोना के 23 नए पॉजिटिव केस दर्ज किए गए थे, जिनमें से 17 केस भारत से थे। अमेरिका में 19 अप्रैल से देश के सभी वयस्क लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा सकेगी। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह फैसला किया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के साथ हमारी लड़ाई में ढील नहीं होनी चाहिए। हम इस लड़ाई के अंत में नहीं हैं, अभी हमें काफ़ी काम करना होगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने और मास्क लगाने में कोई लापरवाही ना बरतें। इसी महीने सेवानिवृत्त होने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई एस ए बोबडे द्वारा गुरुवार को बुलाई गई कॉलेजियम की बैठक के समय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ही कम से कम 2 जजों ने सवाल उठाए हैं। कॉलेजियम की यह बैठक सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। द इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर सूत्रों के हवाले से दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सवाल उठाने वाले जजों का तर्क है कि चूंकि राष्ट्रपति ने अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो यह पदस्थ सीजेआई के लिए ठीक नहीं होगा कि वह कोई सिफारिश करे। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई नियम है जो सेवानिवृत्त होने वाले सीजेआई को ऐसी नियुक्ति से रोकता है? इस सवाल का जवाब पूर्व सीजेआई आरएम लोढ़ा देते हैं। पूर्व सीजेआई आरएम लोढ़ा ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, इस बात की कोई परंपरा नहीं है कि निवर्तमान सीजेआई अपने कार्यकाल के अंत में सिफारिशें नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपने सहयोगियों को विश्वास में कैसे लेते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की नियुक्ति की जानी है। बाद में इसी साल सीजेआई बोबडे के अलावा जस्टिस अशोक भूषण, नरीमन और नवीन सिन्हा सेवानिवृत्त होंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद से ही सीआरपीएफ का एक जवान उनके कब्जे में है। माओवादियों ने साफ कर दिया है कि वो सरकार के द्वारा भेजे गए वार्ताकार को ही जवान को सौंपेंगे। जवान की रिहाई के लिए बीजापुर के जंगलों में गई सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी को माओवादियों ने खाली हाथ वापस भेज दिया है। उनका कहना है कि वे सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को सरकार द्वारा भेजे गए वार्ताकार को ही सौंपने वाले हैं। बता दें, सरकार की ओर से अभी तक कोई वार्ताकार नहीं चुना गया है। भारत के दौरे के बाद पाकिस्तान पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए विशेष सैन्य उपकरण उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा सेना का संयुक्त अभ्यास किया जाएगा। बता दें, पिछले 9 साल में यह रूस के विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।